थोड़ी सी बॉलिंग पे भी हम लोग और थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। राशिद भाई, आई मीन मैं एक तो कंसर्न फील्डिंग का भी है साथ साथ, आई मीन वो तो एक डिफरेंट एक सेगमेंट होना चाहिए उसके ऊपर, जो हमने कल देखा। बट यू नो ऑल्सो जिस तरह हम देख रहे थे बांग्लादेशी बैटर परवेज़ जब वो बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स के पास उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आई मीन क्या किसी को उनका वीक पॉइंट नहीं समझ आ रहा था, यू नो वो क्या है, पेस के खिलाफ वो करेंगे या स्पिन के खिलाफ, बट उनको बैटिंग करनी थी। ऐसा लग रहा था वो एक डिफरेंट पिच में बैट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है कि जब बैटिंग को हमें प्रॉब्लम हुआ क्योंकि नई पिचेस थी, यहाँ इतना खेले हुए नहीं है हम लोग, मुश्किल होती है। बॉलिंग में भी वैसे ही मुश्किल होती है, आपको लेंथ देखनी होती है, आपको बॉलिंग का मेथड देखना होता है। मैं बहुत जमाने पहले नेथन लॉइन का एक इंटरव्यू था, वो श्रीलंका की टर्निंग पिचेस के ऊपर फ्लॉप होके गया था, तो उससे पूछा कि टर्निंग पिचेस पे आपको क्या हो गया। बोलता है हमारे ऑस्ट्रेलिया का मेथड डिफरेंट है बॉलिंग करने का, हम लोग की रिलीज डिफरेंट है, यहाँ पे मार के करनी पड़ती है, एक तरह थ्रो करके मार के करनी पड़ती है, तो वहाँ ज्यादा चांसेस तो ब्रेक होने का। तो ये सीखने का अमल है। क्या इनको पता है कि हर पिचेस पे डिफरेंट मेथड होता है, फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन हो, आपकी लेंथ वेरी कर जाती है, लेंथ कौन सी होनी है। अगर उन्होंने लेंथ अपनी T20 PSL वाली रखी है तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब आउट, जहाँ पे सीम हो रही है ना बॉल फास्ट बॉलर की या ब्रेक हो रही है, तो आपकी ऑटोमेटिकली लेंथ आगे चली जाती है। आप रिसीव करते हैं एयर के अंदर, स्पिन हो या पेसर हो, तो आगे बॉल करेंगे, वहां थोड़ी खिंची हुई बॉल होती है, जो मूवमेंट होती है वहां पे आउट। ये करते स्ट्रोक बॉलिंग। इनकी जो ट्रेनिंग हुई है ना 2-3 सालों से PSL में, और जो सिखाया गया है, क्योंकि हमें बहुत आला मेयार के कोचेज थोड़े टाइम के लिए मिले, बाकी कोचेज भी स्ट्रोक वाले हैं ना बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इनको तवज्जो देनी है कि किस पिच पे कैसे बॉलिंग करनी है, मेथड डिफरेंट होता है। और जैसे अब टेस्ट या वनडे में ग्रीन पिचेस पे बॉलिंग की जाती है जहाँ मूवमेंट है, तो T20 में भी आप वहीं पे बॉलिंग कर रहे हैं थोड़ा खिंची हुई, तो फायदा होगा। ठीक है जेंटलमैन, पे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, और वो नेक्स्ट चैप्टर है दूसरा T20 मैच। सिकंदर, आप बताएं अब क्या करना है आप अपने दूसरे T20 मैच में? आई मीन फिर वापस चेंजेस, ये वो क्या स्ट्रैटेजी है? बात है कि हम ये बात करेंगे जी बॉलिंग, उस्मान तारिक की बात हो रही है, अभी मैंने निकाला, ही इज 41 years old, 41 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, तो यू कैन जस्ट इमेजिन। मैं इसलिए कह रहा था कि भाई नुमान को भी रख लो। मैं बार बार कहता हूँ यार नुमान को ट्राई कर लो, जब आपके पास कोई है ही नहीं, मतलब एक आदमी प्यासा है, पानी नहीं मिल रहा, तो नहर बह रही है, कहते नहीं नहर तो है ना हम खेतों को देंगे, नहर से आप पानी नहीं पी सकते, पर ये खेतों को जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। अगर कोई प्यासा है, इसको सख्त ज़रूरत है। मतलब हम उस्मान तारिक की बात करें जो कि 41 है, जो टीम में भी नहीं है, दूर दूर नहीं है, घर में बैठा है, और जो टीम के साथ गया हुआ है सुफियान, उसको खिलाओ ना भाई। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। और फिर आपने रखा हुआ था कि जी खुशदिल जो है वो आपका बॉलर होगा, उससे एक ओवर नहीं कराया आपने बॉलिंग का जो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन भी सही नहीं था। फ़हीम अशरफ को खामखी 3 ओवर कराया आपने, आप सबको 2-2 ओवर कराते, साइम अयूब को आपने जो है चलो करा लिए 2 ओवर। तो आपको तो बॉलिंग का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना प्रॉपरली करना पड़ेगा, आपको बॉलर्स लाने पड़ेंगे। अब देखें वो भी एक और लड़का भी था जो PSL में आया था, कोई अफरीदी लड़का था जिस पे शायद मैच फिक्सिंग का भी इल्ज़ाम लगाया था, वो भी कोई 38 years old का है। तो जितने भी हमारे पास इस किस्म के बॉलर्स आ रहे हैं, आसिफ अफरीदी, वो भी 38-39 का है, मतलब पाकिस्तानी 38। मैं हर एक को ये कहता हूँ इसलिए कि मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सबको। तो हमारे पास बॉलर्स हैं ही नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था भाई साजिद को रख लो, नुमान को रख लो, तो मेरा मजाक बन गया। हर आदमी मुझसे कहा भाई तुम टेस्ट क्रिकेटर की बात करो, टेस्ट क्रिकेटर नहीं, यू डोंट हैव एनीवन। जब मजबूरी होती है तो आप ले जाओ इन विकेटों के पर, वो करा के तो देखते, दे हैव द एक्सपीरियंस, दे आर टेस्ट क्रिकेटर्स। मगर किसी ने कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता, हम यहाँ कह के थक जाते हैं, कह के थक जाते हैं, कोई कुछ नहीं सुनता। अच्छा, तो फिर दूसरे T20 पर अब क्या करना है? मेरे हिसाब से देखिए पिच है ना, आपको पता चल गया पिच क्या है। ठीक है, एक तो आप अपना बैटिंग स्टाइल चेंज कर दें कि जी ओपनर हैं वो 160 की स्ट्राइकिंग रेट से खेलेंगे, मिडल ऑर्डर जो है 180 की स्ट्राइकिंग रेट से खेलेगा, लोअर मिडल ऑर्डर जो है 200 की स्ट्राइकिंग रेट से खेलेगा। भाई अगर नहीं हो रहे तो नहीं होगा ना, आप बिल्ड करें। जैसे अहमद ने बोला था कि वहाँ की पिचेस ऐसी हैं कि जिसमें थोड़ी सी पुरानी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को स्टडी करो, बनाओ, विकेट इन हैंड। उनके पास क्या था, विकेट्स इन हैंड थे, 5 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर दिया। आखिरी के अंदर जैसे पहले दिन भी डिस्कस हुआ, फ्लैट आउट चले जाओ, देन यू हैव द चांस टू स्कोर थोड़ा सा 160 तो बहुत है, वहाँ से 150 नहीं हुआ आज तक, तो आपको पास मौका है। तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी। ओके, जो लोग सुन रहे हैं वो प्लीज़ माइक हसन साहब को बता दें, आई एम श्योर आप लोग देखते होंगे प्रोग्राम, कि भाई प्लीज़ चेंज योर स्ट्रेटजी, गो एंड लुक एट द पिच,
कि पिच कैसी है, अगर ख़राब है तो फिर अकॉर्डिंगली खेलें। ठीक है। ये ना कहें कि बाद में आके पिच का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, दैट्स मीन यू आर नॉट अ गुड कोच। आपको जाकर पिच को रीड करना है। अगर आप यू कैन नॉट रीड अ पिच और आप मैच के बाद बोलें कि पिच का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है और आपकी टीम हार रही है और आप आके कह रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग। ओके, चले सही है, ठीक है। तो अहमद, आई थिंक दैट्स सिकंदर की बात को आगे लेकर जाते हैं। यू नो द कंडीशंस नाउ, यू नो द पिच, यू जस्ट हैव टू मेक द राइट डिसीजंस टुमारो। तो सेकंड T20 के लिए व्हाट डू यू से? एंड आई थिंक अगेन ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट। जी बिल्कुल, टॉस है, टॉस भी वाइटल हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद काम करना है कि रोल डिफाइन करने हैं कि किस प्लेयर ने किस तरह खेलना है। हमने पहले भी बताया था, अभी फिर बता देते हैं कि विकेट्स इन हैंड रखें। फिर विकेट्स इन हैंड होती हैं तो फिर होता ही है कि फॉर एग्जांपल कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आया है और आपका लेफ्टी खेल रहा है, 13वां 14वां ओवर है, 12वां ओवर है, तो उसको फिर 20 कर दें, उसको कर दे 40 पे। आप पिक एंड चूज योर बॉलर जिसको आपने अटैक करना है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है, बॉलिंग के अंदर देखें, आई एम अ बिग फैन ऑफ पूरा बैट्समैन पूरा बॉलर। मुझे ये आधा तीतर आधा बटेर वाली क्रिकेट समझ नहीं आती है। जिस तरह अभी आपने बात की है कि इतने सारे बॉलर्स हैं, किसी को बॉलिंग मिली किसी को नहीं मिली, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? आप प्रॉपर बॉलर को खिलाएं, प्रॉपर बैट्समैन को खिलाएं और उनके साथ आप अंदर जाइए। एट द सेम टाइम ये है कि कॉलिंग रनिंग बिटवीन द विकेट, आपके नॉट फॉरगेट के 111 जो आपने किया है उसके अंदर आपका नवाज भी जो है रन आउट हुआ है और फखर जमान जो अकेला प्लेयर था जो अच्छा खेलते हुए नजर आ रहा था, इम्प्रोवाइज कर रहा था, वो भी जो है। तो फिटनेस और कॉलिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर एट द सेम टाइम आपकी जो एग्जीक्यूशन है, आपके कुछ बॉलर कल बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने 2 बॉल बीट किए, आगे से यूं बाउंस हो गया, तीसरा बॉल, और ऐसी सिचुएशन होती है बैट्समैन डरा होता है कि यार अब अगला बॉल क्या होगा, मैंने किस तरह खेलना है। उसने आगे स्लो बॉल कर दिया और पैरों में अपने स्लो बॉल मारे, उसने चौका मार दिया। तो ये नहीं, गेम अवेयरनेस वो कि भाई इस टाइम बैट्समैन क्या सोच रहा है, विकेट में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ बॉलिंग करनी। राशिद भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है कि किस तरह जब टर्न हो रहा होता है आपकी लेंस क्या होती है और जब बाउंस हो रहा होता है, सीम हो रहा होता है, आपकी लेंस क्या है, आपने अपनी लेंस पे काम करना है। और हार जीत डजंट रियली मैटर, हम प्लेयरों को अभी भी कुछ नहीं कह रहे। मेरा ख्याल है कि ये टीम मैनेजमेंट की गलती है और सिलेक्टर्स की गलती है कि जिन्होंने ये बॉलिंग अटैक भेजा और टीम मैनेजमेंट ने जो इतने ऑलराउंडर भर दिए। और फिर हेसन ने जो आके he said after the game in post match ceremony, he said that short selection wasn't on. Then it was his duty, Mike Hason's duty, to make sure to tell the players that boys, this is how the pitch look like and that's how we're going to play. He should identify the role of the players and make sure that we play according to the situation, like Sikku said. So I think these are the things we need to do in the coming game, and hopefully Pakistan wins and come back in the series and make sure we tie the series 1-1. Yeah, absolutely. And win and loss is just part of the game. It's just how you win and how you lose. It matters. Yeah. But Rashid bhai, I think last question आपसे पूछ लेते हैं. I mean, आपको consider करेगी पाकिस्तान टीम या मैनेजमेंट shuffling the batting order perhaps tomorrow? ऐसी पिचेस पे सलमान को ऊपर आना चाहिए। वो I agree. मार के नहीं खेले। और फिर हुसैन तलत फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, उसकी डबल सेंचुरीज भी है, वो पीछे लेके आए उसको, वो गेम को लेके चल सकता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मारने वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए, आप किसकी जगह आएंगे वो खुद मैनेज करें। हुसैन तलत एक सीजन प्लेयर है, बहुत फर्स्ट क्लास खेल रहा है और लाइक 12 साल से खेल रहा है। सलमान अली आगा, 2 ऐसे प्लेयर हैं। फखर को तजर्बा बहुत हो गया, उसके पास है। बाकी जितने भी हैं वो स्ट्रोक्स प्लेयर है, वो किसी वक्त भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक एंड पे एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो स्ट्राइक को रोटेट करे और एंड तक जाए। डीप जाना पड़ेगा यहाँ पे 10 ओवर में या पावर प्ले में गेम खत्म नहीं होगा। शफलिंग की जरूरत है और एक आध चेंज की भी। अच्छा, चेंज, चले ठीक है, उस पर बात करेंगे। कल भी आप शो हम कंटिन्यू करेंगे एंड विल टॉक अबाउट दिस। बट जैसे आप कह रहे हैं कि परहैप्स एक स्टेबलाइजर को आप ऊपर भेजें जैसे सलमान, टू रियली स्टेबलाइज द इनिंग्स एंड मे बी नवाज एज वेल एक्चुअली। बट एनीवे, लेट्स सी कि कल क्या होता है। गुड लक टू द बॉयज एंड थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस।